हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया था लैंग्वेज लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन। तो जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है वो मेरी चैनल में जाकर मेरी वीडियो देख ले, तो आप लोगों का ये सब क्लियर हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन क्या है, तो हम लोग जानते हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन को कोठारी कमीशन भी कहते हैं। ये स्टैब्लिश हुआ था 1964 में। किसके अंडर स्टैब्लिश हुआ था, इसका चेयरमैनशिप कौन था? डॉक्टर DES कोठारी। तो कमीशन में 17 इंडियन एक्सपर्ट थे और 20 फॉरेन कंसल्टेंट थे। और इसमें इंडियन मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं: JP नाइक, डॉक्टर KG सईदन, डॉक्टर त्रिगुणा सेन, कुमारी S पनंदिकर एंड प्रोफेसर MB माथुर। और जो फॉरेन मेंबर्स थे उनके भी नाम दिए हुए हैं। मिस्टर HL एल्विन फ्रॉम इंग्लैंड के थे ये। प्रोफेसर रॉगर वेले ये यूनाइटेड स्टेट्स के थे। जियान थॉमस फ्रॉम फ्रांस के थे ये। और MC दोगल ये पेरिस के थे, पेरिस ब्रांच के, यूनेस्को के पेरिस ब्रांच के थे। और ये तोशिहारा फ्रॉम जापान, ये जापान के थे। तो ये जो कमीशन था ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1964 को और इसका रिपोर्ट सबमिट किया गया था जून 1966 में। तो ये जो रिपोर्ट था इसका टाइटल क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट। अब ये जो कमीशन है इसका जो रिपोर्ट है वो एग्जामिनेशन प्रोवाइड करता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में, प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक। और जो कमीशन है वो स्टैब्लिश करता है 12 टास्क और 7 वर्किंग ग्रुप्स। और इस रिपोर्ट ने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को ध्यान से देखा और उसे दूसरे देशों से मतलब कंपेयर किया। मतलब ये जो रिपोर्ट था ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से देखा और दूसरे देशों का एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करने लगा और बताया कि फ्यूचर में एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि देश का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। इसमें नेशन किस किस चीज को लेके कंसर्न है वो लिखा है पॉइंट वाइज। इसमें आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फूड सिक्योरिटी, सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल कोहेशन, साइंटिफिक बैकवर्डनेस, इरोडिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब यहाँ पे कुछ नेशनल एजुकेशन गोल है वो जो रिकमेंड किया है कमीशन कुछ नेशनल एजुकेशन गोल एडवाइस दिया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नेशनल प्रोडक्शन ओरिएंटेड एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे काम सीखे, मदद करे, देश का तरक्की में मदद करे और देश को आगे बढ़ाए। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो है बिल्डिंग नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये हमें ये बताता है कि इंडिया में कई तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज मानते हैं। जैसे इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत तरीके का लैंग्वेज होते हैं, बहुत तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अलग अलग भगवान को मानते हैं। एजुकेशन जो है वो लोगों में एकता लाती है, ये भाईचारा और कोऑपरेशन बढ़ाता है। इससे बाहर जो हमारा इंडिया है वो मजबूत नेशन बनता है। शिक्षा जो है वो लोगों को मिलजुल कर रहना सिखाती है और देशों में एकता बढ़ाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक स्पिरिट। अब इसका क्या मतलब है ये भी जान लेते हैं। तो फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक स्पिरिट का मतलब है जैसे कमीशन ने बच्चों में छोटी उम्र से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाने में मदद किया है। किसके जरिए मदद किया होगा? वो एजुकेशन के जरिए ही मदद किया होगा। स्कूल में डेमोक्रेटिक वैल्यूज की एजुकेशन दिया जाता था। अब जब अगर बच्चों को बचपन से ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एजुकेशन दिया जाएगा तो बच्चों के लिए बचपन से ही मतलब स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम डेमोक्रेसी का इज्जत करते रहेंगे। मतलब अगर बचपन से ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वो लोग लाइफ टाइम डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ही इज्जत करेंगे। हम लोग का जो फोर्थ पॉइंट है वो है डेवलपिंग सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है इंडिया के सोशल लाइफ, कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए। तो कमीशन रिकमेंड करता है कि हम लोग को अपना जो मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज है वो थोड़ा डेवलप करना चाहिए। मतलब हम लोग को जरूरत भी है डेवलप करने का, एजुकेशन के जरिए प्रमोट करना चाहिए। इंडियन आर्ट, कल्चर और हेरिटेज को हम लोग को डेवलप करने का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये डेवलप कैसे होगा? ये एजुकेशन के थ्रू ये डेवलप होगा। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ड्राइविंग सोशल चेंज। ड्राइविंग सोशल चेंज का मतलब क्या है? तो एजुकेशन का जो एम है वो इंसान को और सोसाइटी को दोनों का विकास करना होना चाहिए। कमीशन का मानना था कि एजुकेशन सोसाइटी में अच्छे बदलाव ला सकती है। इससे समाज का सभी सेक्शन, सोसाइटी का जो सारा सेक्शन है
उसे फायदा है, ये सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, मतलब सोसाइटी का जितना भी सेक्शन है उन सबको फायदा होगा। तो ये जो है वो सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। अब हमारा जो है वो लास्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन मतलब वो होता है जैसे पुराने चीज को आज के जमाने पे बनाना, मतलब वो उसमें और कुछ ऐड करना, अच्छा बनाना जो इंसान के यूज में आए, हेल्पफुल हो इंसान के। तो इसका मतलब आप लोग को जब मॉडर्नाइजेशन का पॉइंट पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एजुकेशन कमीशन जो है वो एजुकेशन को मॉडर्नाइज बनाने पर जोर दिया, मतलब उसमें बहुत चीज ऐड करने पे, आज के जमाने पे लाने पे जोर दिया है वो, कि आज के जमाने पे वो हेल्पफुल हो सके। तो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में ऐड करके उन्होंने माना कि आज के टाइम पे लैंडस्केप साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। एजुकेशन मतलब आज के जमाने जरूरी होता है, तो एजुकेशन कमीशन वो सब ऐड किया है एजुकेशन में। तो एडुकेशन को जो है वो समय के साथ मतलब बदलना चाहिए, ये नहीं कि पुराना एडुकेशन जो है वही रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि एडुकेशन को बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बदलना चाहिए, एडुकेशन को धीरे धीरे बनाना चाहिए, लेकिन समय के साथ वो बदलना चाहिए। कुछ उसमें ऐड होना चाहिए जो इंसान के लिए हेल्पफुल हो सकता है, कुछ उसमें हटाना चाहिए जो इंसान के लिए बेकार हो सकता है, इंसान को हेल्पफुल नहीं हो सकता, यूजलेस हो सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन प्रपोज बाय द कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के मतलब कैसे स्ट्रक्चर बनाया था एजुकेशन का। तो आपके नीचे मतलब आपके बुक में एक डायग्राम दिया होगा, मेरे पॉसिबल तो नहीं था कि मैं डायग्राम बना पाती, तो आपके बुक में ही डायग्राम दिया होगा, मैं आप लोगों को मतलब बता देती हूँ। तो इसमें एक लेवल ऑफ एजुकेशन है, क्लास नेम है, स्टूडेंट्स एज है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन है तो उसमें 3 क्लासेज आते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर याद रखिएगा, प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर 3 क्लासेज आते हैं, KG1, KG2 और KG3। तो KG1 में जो स्टूडेंट का एज है वो 3 इयर्स होने चाहिए, KG2 में स्टूडेंट के ईयर्स 4 ईयर एज, ये KG2 में स्टूडेंट का एज 4 इयर्स होने चाहिए, KG3 में स्टूडेंट का एज 5 इयर्स होने चाहिए। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है लोअर प्राइमरी एजुकेशन। लोअर प्राइमरी एजुकेशन में 4 आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट का एज 6 होने चाहिए, सेकेंड क्लास में स्टूडेंट का एज 7 होना चाहिए, थर्ड में 8, फोर्थ में 9। अब हमारा थर्ड पॉइंट में अपर प्राइमरी एजुकेशन। अपर प्राइमरी एजुकेशन में भी 4 क्लासेस आते हैं, 5th, 6th, 7th, 8th। 5th में 10th होने चाहिए एज, 6th में 11 इयर्स होने चाहिए, 7 में 12 इयर्स होने चाहिए, 8 में 13 इयर्स होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन है। अब हमारा जो है वो 4 नंबर है, तो 4 नंबर पे है लोअर सेकेंडरी एजुकेशन। लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में 2 क्लासेस आते हैं, 9th और 10th। तो 9th में स्टूडेंट का एज जो है वो 14 इयर्स होने चाहिए और 10th में 15 इयर्स होने चाहिए। अब हमारा 5th पॉइंट है वो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें 2 क्लासेस आते हैं, 11th एंड 12th। तो 11 में जो है वो स्टूडेंट के एज 16 होने चाहिए और 12th में 17 होने चाहिए। और हमारा जो 6th पॉइंट है उसमें आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपका डिवाइड किया हुआ है, 2 चीज डिवाइड किया हुआ है, एक ग्रेजुएशन और एक पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपका 3 साल आते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 2 साल आते हैं। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट का एज 18 होना चाहिए, सेकेंड ईयर में स्टूडेंट का एज 19 होना चाहिए एंड थर्ड ईयर में स्टूडेंट का एज 20 होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन इसी के बाद आपका हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका फर्स्ट ईयर में 21 ईयर्स एज होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सेकेंड ईयर उसमें आपका 22 ईयर्स एज होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा डायग्राम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है? तो मैंने आप लोगों को इस चार्ट में समझा ही दिया था कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में आपका 3 क्लासेस आते हैं। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है फर्स्ट लेवल है फॉर्मल एजुकेशन का, स्टूडेंट का एजुकेशन का फर्स्ट लेवल होता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है, मतलब इसका एज स्टार्ट होता है 2 और 2.5 ईयर से स्टूडेंट का स्टार्ट होता है और ये 5 एज तक रहता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी बता दिया था। इसको प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन का एडमिशन से जो पहले वाला रहता है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन रहता है। ठीक है, तो कमीशन प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेके बहुत सारे रीजन दिया है। प्री प्राइमरी एजुकेशन हेल्प करता है इंक्रीज करने में मेंटल स्ट्रेंथ, जो बच्चे लोग का जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है चाइल्ड का वो इंक्रीज करने में मदद करता है, क्योंकि ये तो फर्स्ट एजुकेशन है स्टूडेंट्स का। और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग हम लोग कहते हैं ना, एक बिल्डिंग हम लोग चढ़ रहे हैं तो जो फर्स्ट है वो हम लोग का स्टार्ट होता है चिल्ड्रंस का प्री प्राइमरी एजुकेशन से, उनका लाइफ का, और धीरे धीरे वो लोग हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। अब जो है इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में है फिजिकल डेवलपमेंट। प्री प्राइमरी एजुकेशन में फिजिकल क्या डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स का, तो चाइल्ड्स का, तो जो एक हेल्दी बॉडी से एक हेल्दी माइंड तक डेवलप होता है। उनका एक हेल्दी बॉडी भी डेवलप होता है, उनका एक हेल्दी माइंड डेवलप होता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन को हेल्दी बनाता है। हमारे जो सेकेंड पॉइंट है वो मेंटल डेवलपमेंट है। वो लोग का क्या मेंटली डेवलपमेंट होता है, तो स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होता है, मतलब उनका उत्साह होता है, मतलब उनको एक्सप्लोर करने का हर चीज। और ये जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन ये थिंकिंग पावर है चिल्ड्रन का, मतलब उनका थिंकिंग पावर को बढ़ाता है। और उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको मेंटली वो लोग को हेल्दी रखता है। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो एक्सपीरियंशियल डेवलपमेंट है। एक्सपीरियंशियल डेवलपमेंट में क्या ये भी पढ़ लेते हैं। ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे स्टूडेंट मतलब चिल्ड्रन जो है वो अपना एंगर, फियर, सारे एक्सप्रेशन मतलब ऑब्जर्व करता है। और जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है इम्पल्स का वो प्री प्राइमरी एजुकेशन में हो जाता है। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है सोशल डेवलपमेंट। सोशल क्या डेवलपमेंट होता है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेवलप करता है बहुत सारे सोशल क्वालिटीज चाइल्ड के अंदर डेवलप करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कोऑपरेशन, सॉलिडारिटी, एम्पैथी। इनका मतलब क्या है? कोऑपरेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे का दुख, फीलिंग्स को समझना। दुख हो गया, फीलिंग्स हो गया, कुछ भी हो गया, समझना उनको। थर्ड हो गया सॉलिडारिटी, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है वर्बल डेवलपमेंट। वर्बल डेवलपमेंट क्या होता है, तो प्री प्राइमरी लेवल में लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलप होता है। जैसे स्टूडेंट्स चाइल्ड का जो लैंग्वेज का जो लेवल होता है, जैसे वो लोग तो सिर्फ मदर टंग उस टाइम पे जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, ये सारे लैंग्वेज भी जानने लगते हैं। तो उन लोग का जो लेवल का लैंग्वेज का जो लेवल होता है वो डेवलप होता है। और प्री प्राइमरी एजुकेशन में प्रॉपर लैंग्वेज जो चाइल्ड है वो मैनेज करता है। जैसे कोई प्रॉपर लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई प्रॉपर लैंग्वेज हो गया, वो लोग वो मैनेज करता है। और 6 नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स इस टाइम पे स्टूडेंट्स के अंदर गुड हैबिट्स भी आते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है गुड हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स अंदर ये स्टूडेंट्स के अंदर आने में। और गुड हैबिट्स जैसे हो गया आप लोग का रेगुलरली एक्सरसाइजिंग, स्टडिंग, वॉशिंग हैंड्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, ये सब ये फॉर्म करने में मदद करता है। अब हमारा जो 7th पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। हर बच्चा जो होता है वो मतलब जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ एक एबिलिटीज होता है। और प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो डेवलप करता है स्टूडेंट के अंदर टैलेंट लाने में, क्रिएटिव टैलेंट लाने में और यूटिलाइज करने में उसका मेंटल कैपेसिटी को, मतलब उनका जो मेंटल कैपेसिटी है उनको और अच्छा करने में मदद करता है। अब हमारा जो 8th पॉइंट है वो अवेकनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर सिटीजन ऑफ टुमारो। जैसे कोई बच्चा आज अगर छोटा बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो कल वो एक सिटीजन होगा इस कंट्री का। तो एक ऑब्जेक्टिव प्री प्राइमरी एजुकेशन का ये भी बताता है कि जैसे जो ड्यूटी होता है कंट्री को लेके वो, और राइट्स होता है, इंटरेस्ट होता है सोसाइटी का, ये सारा चीज का जो इंटरेस्ट होता है वो बच्चों के अंदर आता है। मतलब ये सारा जो फॉर्म होता है ये बचपन ही में आता है प्री प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन का करिकुलम, तो सब्जेक्ट्स जो कमीशन बोलता है, मतलब जो कमीशन रिकमेंड करता है जिससे बच्चों को मतलब ज्यादा टेंशन देना चाहिए, तो वो सारा चीज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट के, चाइल्ड का जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसको इम्प्रूव करने के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटीज होना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एक्सरसाइज हो गया, साना हो गया, एक्सेट्रा। और हमारा जो सेकेंड पॉइंट है उसमें बोलता है कि रिवर, कैनल, एनिमल, बर्ड, प्लांट, एक्सेट्रा जो है वो सब इन्वायरमेंट का जो कोर्ट यार्ड है उसमें होना चाहिए। जो चिल्ड्रन है वो उनको ज्यादातर लाइफ इनके साथ बिताना चाहिए। और मतलब ये सारी चीज को भी अपना करिकुलम में रखना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन अगर ज्यादातर लाइफ अपना इन सब के साथ बिताएगा तो वो नेचर के साथ कनेक्ट रह पाएगा। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट। बहुत सारा जो क्रिएटिव एक्टिविटीज होता है जैसे हैंडीक्राफ्ट, ड्राइंग, सिंगिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग पिक्चर, ये सब जो है वो पेपर टॉयज एक्सेट्रा, ये सब को भी अपना करिकुलम में रखना चाहिए।
अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट का लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी इसमें भी कुछ ऐड करना चाहिए करिकुलम में। तो जैसे इसमें स्टोरीज हो गया, रेसिटेशन हो गया, एक्टिंग हो गया, ये सबको ऐड करना चाहिए जिससे स्टूडेंट का जो लैंग्वेज है वो और अच्छा हो सके। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम लोग का बचपन में ही रेसिटेशन होता है, स्टोरीज होता है, ये सब हम लोग को बचपन में ही पढ़ाया जाता है ताकि हम लोग का इंग्लिश अच्छा हो सके। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये बताता है कि चाइल्ड को लैंग्वेज के साथ साथ मैथ और गिनती भी सिखानी चाहिए। इसके लिए खेल खेल में और मतलब और आसान चीज को मदद लेनी चाहिए ताकि बच्चे जल्दी समझ सके। बच्चों के लिए गिनती वगैरह सिखाने में खेल खेल के मतलब उनको सिखाना चाहिए ताकि बच्चे जल्दी कैच कर सके, गिनती वगैरह जल्दी समझ सके। उनको समझाने के लिए इजी वे में टीचर्स को मदद कोशिश करना चाहिए। हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो बोलता है कि बहुत सारे लर्निंग एक्टिविटीज सच एज हाइजीनिक रूल, डूइंग्स, फन वर्क, फॉर्मिंग गुड हैबिट एक्सेट्रा, ये सारी चीज होना चाहिए। लाइक मैं आप लोगों को इजी वे में समझा देती हूँ। जैसे आप लोगों ने बचपन में वैल्यू एजुकेशन तो पढ़ा ही होगा, तो वैल्यू एजुकेशन में क्या सिखाता है बच्चों लोग को? यही सब सिखाता है कि हाइजीनिक रूल होना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोना, ये सब सिखाता है। उनको स्टोरीज वगैरह सिखाता है, उनको इंग्लिश वगैरह सीखने में मदद करता है। बस अब हमारा जो सेकेंड एंड लास्ट टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्कूल्स दिए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। फर्स्ट स्कूल जो है वो क्रेच है। तो क्रेच जो है पहला इंस्टीट्यूशन है प्री प्राइमरी एजुकेशन का, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है क्रेच। क्रेच जो है पहला इंस्टीट्यूशन है प्री प्राइमरी एजुकेशन का। तो नाउ डेज मतलब आज के दिन में मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं चिल्ड्रंस के, वो टाइम नहीं दे पाते अपना काम के वजह से। उनका एम्प्लॉयमेंट होता है, उनका काम होता है, वो लोग काम करते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन जो ये क्रेच है, ये वो गैप जो है वो फिल कर देता है। जो पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते, वो जो गैप हो जाता है वो बच्चों का फिल कर देता है। अब हमारा जो है सेकेंड पॉइंट है वो किंडरगार्टन स्कूल। किंडरगार्टन स्कूल कैसे स्कूल है? तो किंडरगार्टन स्कूल की जो फाउंडर है वो फेमस फिलोसोफर विल्हेल्म ऑगस्ट फ्रेडरिच फ्रोएबल है, ठीक है। तो फ्रोएबल डेवलप करता है किंडरगार्टन स्कूल को, उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का, चाइल्ड का, ठीक है। किंडरगार्टन का मतलब होता है चिल्ड्रंस का गार्डन, मतलब बच्चे उनके आसपास की चीज से, जैसे कोई भी चीज को देख के मतलब समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मतलब उनको इंडिपेंडेंटली पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो मदद करता है मतलब चिल्ड्रन को इंडिपेंडेंटली डेवलप होने में। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो प्ले बेस्ड है, मतलब बच्चों खेल के ही सीखेंगे, गिर के ही सीखेंगे, एक तरीके से कह सकते, ठीक है। तो हमारा किंडरगार्टन भी क्लियर हो गया है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी स्कूल क्या? प्री प्राइमरी स्कूल के लिए मतलब कौन मॉन्टेसरी स्कूल, पहले बात तो जान लेते हैं कि कौन मॉन्टेसरी स्कूल बनाया। मॉन्टेसरी स्कूल जो बनाई है वो मारिया मॉन्टेसरी है, जिसको कासादाई बम्बानी भी बोलते हैं, जिसका मतलब है चिल्ड्रन का घर, होम। चिल्ड्रन के लिए जो घर होता है वो है। और जो मैकेनिक टेक्निक जो होता है वो यहाँ पे टीचिंग के जरिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको डिडक्टिक अपार्टस कहते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे म्यूजिक, गार्डनिंग, नर्सिंग, नेचर ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे होते हैं। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है नर्सरी स्कूल। मार्गरेट एमसी मिलियन और रैकेल एमसी मिलियन दो बहन थी जो स्टैब्लिश की थी फर्स्ट नर्सरी स्कूल इंग्लैंड में 1909 में। ये जो दो सिस्टर थी वो गरीब बच्चों के लिए, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बैकवर्ड क्लास के होते हैं, स्टूडेंट्स इस सोसाइटी में होते हैं, उनके लिए ये वाला नर्सरी स्कूल खोली थी। और जो नर्सरी स्कूल है वहाँ पे बहुत सारे चीज सिखाया जाता है, टीचर्स लोग सिखाती है, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, ये सारे चीज भी वहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है प्री प्राइमरी स्कूल। तो फादर ऑफ द नेशन, जो हमारे फादर हैं नेशंस के, महात्मा गांधी, वो प्री प्राइमरी स्कूल को इंट्रोड्यूस करते हैं चिल्ड्रंस के लिए। और यहाँ पे बहुत सारा फिजिकल, सोशल, मोरल, ये सारा डेवलपमेंट होता है चाइल्ड के अंदर। मतलब प्री प्राइमरी स्कूल को जो है वो फादर ऑफ नेशन हमारे जो है महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस किए थे। यहाँ पे बहुत सारे चीजें सिखाया जाता है बच्चों को, जैसे फिजिकल, सोशल, मोरल, इमोशनल डेवलपमेंट। चाइल्ड का जितना भी डेवलपमेंट है वो चाइल्ड का यहीं पे होता है।
आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को सब चीज समझ आ गया होगा। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।